एग्जाम में चीट करके पास होने के लिए चंपा की कोशिशों को हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। चंपा और मन्नू दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे। सबको नमस्कार। कटरीना वायरस आज एक महामारी बनकर लोगों के प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ तक कुछ नहीं पहुंचेगा। इस तरह की निर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। दवाइयों से ना खत्म होने वाली इस बीमारी को हम खुद को साफ रखकर खत्म कर सकते हैं। हाँ, आपकी सेहत आपके हाथों में है। अपने हाथ अपने चेहरे से जितना दूर रखोगे उतना ही अच्छा होगा। ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा हाथों से फैलती है, इसलिए अगर आप बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपका हाथ अनजाने में चेहरे पर जाता है। इसलिए दरवाजे को खटखटाना और छोटे छोटे कामों के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। और अगर दाएं हाथ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाएं हाथ से ज्यादा काम कीजिए, तब वायरस डोमिनेटेड हैंड पर नहीं रहेगा। उसी तरह हर खांसी, हर छींक, हर बुखार वायरस नहीं है। अगर एक हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन ज्यादा बुखार होगी और कमजोरी बढ़ती जा रही है तो वायरस समझना चाहिए, वरना नहीं, क्योंकि अगर बुखार कम होता जाए तो वो कटरीना वायरस नहीं है। हमारे देश में 1,50,000 से ज्यादा टेस्ट करने की स्थिति नहीं है। हमारे देश में 130 करोड़ जनता में 10% जनता को खांसी जुकाम रहता है। अब वे सब टेस्ट के लिए जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो भी 15 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अति आवश्यक हो तभी टेस्ट के लिए जाए। विदेश से आए हुए लोग किसी भी स्थिति में 14 दिन तक घर से बाहर न आए। उसी तरह इन 14 दिनों तक किसी को भी ना छुए, घर के लोगों से भी दूर रहते हुए अलग एक कमरे में रहे। खांसते वक्त, छींकते वक्त रुमाल, टिश्यू या कुछ और अपने मुंह के आगे रखना चाहिए। बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढक लेना चाहिए। आपके पास अगर मास्क ना हो तो एक कॉटन के कपड़े को लेकर उसको मास्क की तरह बनाकर अपने मुंह पर बांध लेना चाहिए। इस तरह बंधे हुए मास्क को उबले हुए पानी से धोकर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों पर दस्ताने पहनेंगे तो भी अच्छा है। अपने देश की हालत दूसरे देशों की तरह ना हो, इसलिए हिफाजत कर लेना बहुत अच्छा होगा। खुद की हिफाजत न करने के कारण आज बहुत सारे देश परेशान हो रहे हैं। यूरोप में हर दिन कई हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इटली में एक दिन में 700 लोग से भी ज्यादा लोग अपने प्राण खो रहे हैं। स्पेन में एक दिन में 500 लोग से भी ज्यादा लोग अपने प्राण खो रहे हैं। यूके, फ्रांस, अमेरिका जैसे अग्र राज्यों में भी इस वायरस का प्रभाव अधिक है। दिन ब दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं। वैसी स्थिति हमारे इंडिया में आएगी तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जनता भी ज्यादा है। इसको रोकने के लिए आप सबकी मदद की जरूरत है। कोई भी डरे नहीं, सच है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन घर पर ना बैठ के बाहर बड़प्पन करते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो डरने की स्थिति आ जाएगी। इस वायरस के कारण ज्यादा प्राण नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अपनी कैपेसिटी से बढ़कर जनता आएगी तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तब ज्यादा जानें जा सकती हैं। हमारी जनता हमारी समस्या है, इसलिए हिफाजत से रहेंगे। ये सब करना मुझसे कहाँ होगा? तो फिर अपने घर से बाहर मत निकलना। अपने घर में किसी को मत आने देना। घर में रहो, कोरोना को भगाओ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।